स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती में आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे 69,000 भर्ती की। भर्ती को जल्द शुरू करने के लिए शिक्षा मित्रों, जो चयनित शिक्षा मित्र बंधु हैं 8,017, इसमें वो नेता सम्मिलित नहीं है जो खुद 90-97 पर पास होता है और लोगों को चंदा चोरी की आड़ में एक कह सकते हैं ना कि आशा देता है, जिसका कोई भविष्य नहीं है वो आशा देता है। तो उनको छोड़ते हुए 8,017 चयनित शिक्षा मित्रों ने जो याचिका दायर की थी, आईए दायर की थी और भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने की बात की गई थी, वो याचिका लिस्टेड हो चुकी है। और एलटी ग्रेड में सत्यापन की पुनः तैयारी, जो अभ्यर्थी छूटे हुए हैं वो कृपया करके सत्यापन करा लीजिए, ताकि आप भी एक उच्च स्तर पर बैठ सकें। एक उच्च पद पर आपका सिलेक्शन हो गया है और आप 69,000 भर्ती में सेकंड काउंसलिंग के लिए जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं पूरी मंशा के साथ, उनको भी मौका मिल सके। और इस बात को मैंने गंभीरता से बार बार उठाया है और उसका परिणाम है कि आप लोग सेलेक्टेड, जो लिस्ट आई है कल भी, उसमें जितने भी चयनित हो सके उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और अपने आप काम को और भी अब आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 26 शिक्षिकाएं फर्जी मिली हैं। स्कूलों में डिजिटल अंकपत्र वितरण कार्य शुरू हो चुका है। जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के जो अंकपत्र हैं और प्रमाण पत्र हैं वो डिजिटली अब सब जगह अवेलेबल होंगे। और भी कई महत्वपूर्ण न्यूज़ है, उसको कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो इसी अपडेट से बात प्रारंभ करेंगे। 8,017 जो चयनित शिक्षा मित्र बंधु लोग हैं, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने व भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराने के लिए आईए व डायरेक्शन एप्लीकेशन दायर की गई थी, जो अब लिस्टेड हो चुकी है, जिसका डायरी नंबर 58-032-2020, 58-036-2020 है। और सिर्फ इनका सभी का यही चाहना है कि किसी भी हाल में भर्ती प्रक्रिया 14 जुलाई से आगे ना बढ़ाई जाए किसी भी दशा में, क्योंकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इनका चयन हो चुका है पिछले 1.5 सालों से बीएड बीटीसी की चयनित अभ्यर्थियों की तरह भी। और मैं देखिए कई बहनें होती हैं वो परेशान हो जाती हैं कि सर आप सेकंड काउंसलिंग की बात नहीं करते। तो सीधी सी बात है ना कि अभी देखिए आप एलटी ग्रेड में मैक्सिमम लोग चयन हो चुका है। टीजीटी पीजीटी का भी अगर साक्षात्कार कंप्लीट हो जाता है 69,000 भर्ती से पहले, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश और भी यहाँ पर आ सकता है। सेकेंड काउंसलिंग के लिए मैक्सिमम लोगों को बुलाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो गई। तो यहाँ पर जो है भर्ती ये जा रहे हैं, ये हाई मेरिटोरियस होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट तो हटेंगे ही हटेंगे, लेकिन मेरिट पे भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेंगे। तो सेकंड काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा जो पॉइंट से कुछ 1-2 मेरिट से पीछे हैं, उन अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा, है ना। तो उनको परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जो फेल हैं उनसे यही करबद्ध निवेदन है कि वो अगली परीक्षा की तैयारी करें। इसमें कोई उम्मीद नहीं करना ही ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, क्योंकि अगली भर्ती परीक्षा जैसे 69,000 पूरी होगी, वैसे अगली भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तब भी आप फिर परेशान होंगे कि हमको समय नहीं दिया गया है, क्योंकि हम तो यहाँ पर अनर्गल अलाप ही करते रहे हैं, छाती पीटते रहे हैं और रोते रहे हैं इस भर्ती के लिए। तो अगली भर्ती के लिए बहुत प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होकर तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो टैग यहाँ पर आपको लग रहा है वो टैग आप हटा सकें अपने मेहनत के दम पर। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे थे 69,000 भर्ती में इनके द्वारा जो आई एप्लीकेशन यहाँ आप देख सकते हैं 58-032, 58-036 अप्रोप्रिएट ऑर्डर डायरेक्शन और इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन, आईए फॉर इम्प्लीमेंट रानी छाबरा। और ये आईए एप्लीकेशन जो है 30 जून 2020 को आपकी कह सकते हैं कि पिटीशन कर दी गई थी। तो कहने की एक अच्छी बात भी है और ये लिस्टेड भी हो चुकी है। अब बेहतर ये है कि संभावित जो है इनमें यही बात रखी जानी है कि भर्ती प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सके शुरू हो सके। तो ये चयनितों की तरफ से सबसे पहला कह सकते हैं कि मेंशन किया गया है, ये चीज़ केस किया गया है अपने आप को भर्ती प्रक्रिया में प्रदर्शित करने के लिए कि 1.5 वर्षों से ज़्यादा जो मानसिक प्रताड़ित हो रहा है, और इसमें सभी चयनितों को एक साथ एकजुट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से आपके समक्ष हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी आप पूरी जुटा सकते हैं। जितने भी चयनित हैं यहाँ पर सभी लोगों को एकजुट होने की बात की जा रही है। तो सभी चयनित अभी तक यही सोच रहे थे कि कोई आगे बढ़े। तो यहाँ पर जब बढ़ाया जा चुका है, सभी को एकजुट होना चाहिए। मैं यहाँ बार बार यही बोलता आया हूँ कि वर्गवार
डिप्लोमा डिग्री वार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक वर्ड आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, चयनित। आप चयनित हैं और जितने लोग हैं 67 8 67 वैलिड लोग, इसमें फर्जी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो निकाले जा रहे हैं, कहाँ तक भागेंगे, काउंसलिंग में भी धरपकड़ होगी और पकड़े जाएंगे। इसके अलावा सेकंड काउंसलिंग में बहुत मजबूत जिनकी स्थितियाँ हैं वो सभी अपने आप को समझते हैं। तो ये जितने लोग हैं वो सभी एकजुट एक मंच पर आने की बहुत ही आवश्यकता है इनकी, और ये कहने का एक पॉजिटिव शुरुआत हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत बधाइयाँ 8017 जो चयनित शिक्षा मित्र बंधु हैं। क्यों? क्योंकि ये उनसे अलग हैं जो शिक्षा मित्र नहीं पास हो पाए हैं, इस कैटेगरी तक नहीं आ पाए हैं, उनसे आप अलग हैं। और आप अलग हैं पिछले 1.5 सालों से, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक टैग शिक्षा मित्र का लगा हुआ है, उसको हटाना है। क्योंकि अभी तक 1.5 सालों से आपने परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद भी आप उसी टैग को लेकर उसी सैलरी स्तर पर भी बने हुए हैं और अभी भी शिक्षा मित्र ही कहे जा रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ आपने इतनी मेहनत की। इसके अलावा जो बीएड बीटीसी बंधु 1.5 सालों से भर्ती प्रक्रिया में बहुत मजबूती से बने हुए हैं, उनके चयन होने के बाद भी, जिला आवंटन होने के बाद भी क्या औचित्य रहा है। पिछले 1 महीने से जिला आवंटन होने के बाद भी, आज 3 तारीख हो गई, 1 महीना पूर्ण हो गया, जिला आवंटन का भी, काउंसलिंग का भी पहला डे हो गया। तो अभी तक आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बस मानसिक प्रताड़ना के अलावा। तो आप अपनी एकजुटता को बनाए रखिए। बाकी उम्मीद यही करेंगे कि जितनी टीमें सुप्रीम कोर्ट के लिए कार्य कर रही हैं वो सभी, सुनने को मिल रहा है कि बीएड की तरफ से हरीश साल्वे साहब को उतारा जाएगा। तो ये पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है कि आप लोग, एक टीम नहीं, यहाँ पर 4 टीमें काम कर रही हैं और सभी कटिबद्ध हैं, क्योंकि उनकी नौकरी अकेले नहीं है, नौकरी आप सभी की है और आप सभी के लिए उन्होंने दावेदारी उठाई है अपने कंधों पर और उसका पालन कर रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को भी अपनी एकजुटता बनाए रखनी है और मानसिक प्रताड़ना का शिकार नहीं होना है। जो जैसी टिप्पणी करेगा जवाब उसको समय देगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस एकजुट रहिए। अब एलटी ग्रेड की बात कर लेते हैं। एलटी का मुद्दा मैंने बार बार उठाया है और एक पॉजिटिव संदेश कहीं ना कहीं अब जा रहा है और खुशी भी मिलती है जब आप किसी पॉइंट को बार बार पिन आउट करते हैं। उन सभी पॉइंट के अलावा जिसको सभी लोग फोकस करते हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस वाली नहीं होती हैं। तो मैंने बार बार एलटी और टीजीटी का मुद्दा उठाया। अगर टीजीटी में भी यहाँ पर राहत मिल जाती है लोगों को, तो कहीं ना कहीं 69,000 भर्ती के मैक्सिमम लोगों को राहत मिलेगी, सेकंड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को, है ना, जो इसकी आशा लगाए हुए हैं, उनको तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एलटी ग्रेड भर्ती 13 से 16 जुलाई के बीच जांचे जाएंगे आपके अभिलेख। अभ्यर्थियों को सत्यापन का मिला अंतिम अवसर। प्रोग्रामर भर्ती 2019 में सफल 4 अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 17 जुलाई को होगा। लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2018 एलटी ग्रेड के 13 विषयों में सफल हुए जिन अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किन्हीं कारण से नहीं हो सका है, उन्हें आयोग ने एक अंतिम मौका दिया है और उनके अभिलेख को 13 से 16 जुलाई के बीच में जांचे जाएंगे। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इनके आवेदन पत्र सहित अन्य अभिलेख 3 जुलाई से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों को अभिलेख डाउनलोड कर उसे भरने के बाद 2 प्रतियों के साथ सत्यापन में उपस्थित होना है। जब आपकी काउंसलिंग होगी वेरिफिकेशन में, तो वहाँ पर आपको अवेलेबल होना है। 13 जुलाई को 11 बजे से 11 बजे तक अंग्रेजी महिला और पुरुष और 2:30 से 5 तक जीव विज्ञान महिला और पुरुष अभ्यर्थियों का अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। फिर 14 जुलाई को 11 से 1 बजे तक गणित और 2:30 से 5 बजे तक कला के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का अभिलेखों का सत्यापन होगा। 15 जुलाई को 11 से 1 बजे तक आपके कंप्यूटर तथा संस्कृत और 2:30 से 5 बजे तक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा के पुरुष महिला अभ्यर्थियों का अभिलेख का सत्यापन होगा। वहीं 16 जुलाई को 11 से 1 बजे तक गृह विज्ञान और संगीत और 2:30 बजे से 5 बजे तक उर्दू, कृषि और वाणिज्य के महिला और पुरुषों का अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए और उम्मीद करेंगे कि जो बचे हुए आपके सब्जेक्ट्स हैं वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाएं ताकि मैक्सिमम रिलीफ अभ्यर्थियों को मिल सके और 69,000 भर्ती को डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका मिल सके। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो अंक पत्र है वो डिजिटली अब आप लोगों के स्कूलों पे अवेलेबल हो जाएगा जो यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी हैं। स्कूलों में डिजिटल अंक पत्र और प्रमाण पत्र का वितरण स्टार्ट हो चुका है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में अंक पत्र प्रमाण पत्र आपके बांटे जाएंगे। फिर भी जिन अभ्यर्थियों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कुछ भी त्रुटियाँ आपकी हों
तो आप ग्रीवांस सेल या आपके माध्यमिक की वेबसाइट पर या आपके आसपास में अगर उनकी कार्यालय हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपका त्रुटि सुधार हो सके और आप परेशानी से बच सकें। एडेड स्कूल शिक्षकों के दस्तावेज की जांच आपकी यहाँ पर भी हो रही है, और जो लोग इसके अंतर्गत फर्जी भी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी है और आवश्यक भी है, ताकि अब फर्जीवाड़ा जितने निकाले जा रहे हैं वो अच्छी बात भी है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है, और इसके लिए 7 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। निजी विद्यालय नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र, ये बोला जा रहा है, और 28 अगस्त को परिणाम जारी किया जाएगा और 14 सितंबर से काउंसलिंग की जाएगी। 26 अक्टूबर को सीधे प्रवेश और 19 अक्टूबर से नया सत्र आपका शुरू होने की यहाँ पे बात की जा रही है। 29 जुलाई को आपकी परीक्षा प्रवेश परीक्षा होगी, और 15 जुलाई के आसपास आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है।